हेलो गाइस, यू आर वाचिंग अमन केमिस्ट्री। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की एग्जांपल्स एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन वीडियोस। स्टार्ट कर रहे हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट से ऑफ दिस चैप्टर, जो क्या है, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझते हैं, देन हम क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन में एक स्फीयर हमें गिवन है और हमें इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है। पॉजिटिवली चार्ज करने से मतलब है कि इस स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए, और किस तरीके से, विदाउट टचिंग इट, मतलब कोई भी चीज़ को हमें इससे टच नहीं करना है, बिना टच किए ही इस स्फीयर पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाना चाहिए। ये किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, बिना टच किए अगर हम किसी भी सरफेस को, मेटल को या फिर थिंग को चार्ज करना चाहते हैं, उस पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज लाना चाहते हैं, तो एक ही प्रोसेस से कर सकते हैं, दैट इज़ इंडक्शन। बेसिकली अगर इंडक्शन की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे तो यही होगी कि हम किसी भी बॉडी को चार्ज करेंगे विदाउट टचिंग दैट बॉडी विद अनदर बॉडी। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी होगा कि हम इसको कर सकते हैं इंडक्शन की हेल्प से। बट इंडक्शन में क्या क्या प्रोसेस हमें करनी होगी जिसकी हेल्प से हम इस स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज बना सकते हैं। गिवन है कि ये जो स्फीयर है ये एकदम न्यूट्रल होगा और हमें इसे पॉजिटिवली चार्ज बनाना होगा। हम किस तरीके से इसको पॉजिटिवली चार्ज बना सकते हैं ये समझते हैं हम कुछ डायग्राम्स की हेल्प से। हमारे पास ये स्फीयर है जो कि एकदम न्यूट्रल है और इसको हमें पॉजिटिवली चार्ज बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे, हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की रोड लाएंगे इस स्फीयर के पास। अगेन समझते हैं, हम क्या करेंगे, एक रोड लाएंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इस स्फीयर के पास लाएंगे। अब इस स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज भी होगा एंड नेगेटिव चार्ज भी होगा। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इस साइड का जो नेगेटिव चार्ज होगा बिकॉज ऑफ रिपल्सन वो दूर चला जाएगा। आई होप आप समझे होंगे, क्योंकि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, तो इधर की साइड का जो नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पर सेम चार्ज आ गया है तो वो इससे रिपेल होकर इधर की साइड आ जाएगा। ओके, अब जब नेगेटिव चार्ज इधर आ चुका है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अर्थिंग का सिस्टम कनेक्ट कर देंगे। अर्थिंग का क्या सिस्टम होता है, उसमें जो एक्सेसिव चार्ज होता है उसको अर्थ में भेज दिया जाता है बाय यूजिंग द कनेक्टिंग वायर्स। अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है उसको अर्थिंग करके उसको अर्थ में डाल दिया गया है। अब क्योंकि यहाँ पर अर्थिंग कर दी गई है तो यहाँ पर क्या, कोई भी चार्ज नहीं बचा है। ये देखो, फर्स्ट में सिंपल था, सेकंड में यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ। सी पार्ट में क्या हुआ, अर्थिंग की गई है जिसकी वजह से जो ये वाला नेगेटिव चार्ज था वो अर्थ में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला गया है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा, और ये नेगेटिव रोड प्रेजेंट है हमारे पास। अब ई पार्ट में दिखाया गया है कि हमने इस रोड को हटा लिया है। तो ये था प्रोसेस ऑफ इंडक्शन जिसमें विदाउट टचिंग हमने स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज बना दिया है। ये वाला प्रोसेस होता है इंडक्शन का। ओके, अब अगर हम इसको लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे, बाय ब्रिंगिंग अ नेगेटिव चार्ज रोड क्लोज टू द स्फीयर। एक नेगेटिव चार्ज रोड को हम स्फीयर के पास लाएंगे। फाइन, एज रोड इज़ ब्राउड क्लोज टू द स्फीयर, जब वो रोड उस स्फीयर के पास आएगी, द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द स्फीयर मूव अवे ड्यू टू रिपल्सन एंड स्टार्ट पिलिंग अप एट द फर्दर एंड। मतलब जैसा कि अभी हमने डायग्राम्स की हेल्प से समझा है, उस स्फीयर में जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव रोड इधर है तो यहाँ वाले जो नेगेटिव होंगे वो इधर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि रिपल्सन होगा, और वो जो सेकंड वाला एंड था वहाँ पर वो इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो रोड की साइड एंड था उसको नियर एंड बोला गया है, एंड वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। देन क्या किया है, कनेक्ट द स्फीयर टू द ग्राउंड बाय कंडक्टिंग वायर।
फिर उस स्पेयर को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया गया है बाय द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर। द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो टू द ग्राउंड वाइल द पॉजिटिव चार्ज एट द नियर एंड विल रिमेन हेल्ड देयर ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द रॉड। अब उसको हमने अर्थिंग करने के लिए कनेक्टिंग वायर से ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया, जिससे जो नेगेटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा। जो रोड की हेल्प से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसके वजह से जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो वहीं पर रहेगा, वो अर्थिंग में नहीं जा पाएगा। देन द पॉजिटिवली चार्ज विल स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द स्पेयर। अब अर्थिंग हो चुकी है, जो नेगेटिव चार्ज है वो अर्थ में जा चुका है, अब उस स्पेयर में ओनली पॉजिटिव चार्ज रह चुका है, इसलिए वो जो स्पेयर है अब वो पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर बन चुका है और वो जो पॉजिटिवली चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। So this was the example first of chapter number 1, electric charges and field. Thank you.